हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई थिंक सब बढ़िया और पिटपाट हो गया। तो चलो आज सुनते हैं हिंदी की कहानी। और बढ़िया लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलो आओ सुन दो कहानी। परिश्रम हमारे जीवन में एक ऐसा शब्द है जिससे दुनिया की वो हर उपलब्धियों को पाया जा सकता है जिसकी हम उम्मीद करते हैं। यहाँ परिश्रम का महत्व के कारण कई लोग सफल हुए हैं, कुछ बहुत ज्यादा तो कुछ कम। जो व्यक्ति ज्यादा परिश्रम किया वो ज्यादा सफल हुआ। सफलता की कुंजी है परिश्रम। बिना मेहनत के तो कुछ लोग सफल जरूर हो जाते हैं, पर उनकी सफलता ज्यादा दिन तक नहीं चलती। इस कहानी में हम आपको बताएंगे कि अगर हम परिश्रम करना बंद कर देते हैं तो कैसे हमारा पतन होने लगता है और समय रहते हम सही रास्ते पे आ जाते हैं और मन लगा के काम करने लगते हैं तो कैसे हम अपने होने वाली बर्बादी से बच सकते हैं। एक किसान ने अपने अपने परिश्रम से बहुत पैसा कमाया, बहुत सारी जमीनें खरीदी, गाय भैंस लिए। कई नौकर चाकर उसके खेत में काम करने लगे और अब उसकी लाइफ बहुत अच्छी हो गई और वह आराम से अपना जीवन जीने लगा। कुछ समय बाद उस किसान की मृत्यु हो गई। अब सारी जिम्मेदारी उसके बेटे पे आ गई, पर उसका बेटा बहुत आलसी था। वह कभी भी परिश्रम का महत्व को नहीं समझता था। वह बस यही सोचता कि पिताजी ने तो सब बना ही दिया है। नौकर खेतों में काम करते हैं, अनाज घर पहुंच जाता है, मुझे क्या जरूरत काम करने की। काफी समय तक ऐसा चलता रहा। फिर धीरे धीरे उसे नुकसान होने लगा। खेतों से काम अनाज आने लगा, गाय भैंसों के दूध से भी उसे मुनाफा नहीं होता। अब वो लड़का थोड़ा परेशान होने लगा कि ऐसा ही चलता रहा तो कुछ समय बाद तो खाने पीने की भी दिक्कत होने लगेगी। एक दिन उस लड़के के घर उसके पिताजी के दोस्त आए। उन्हें पहले से ही पता था लड़के के बारे में कि ये बहुत आलसी है। वो जानते थे कि इसे समझाने का कोई मतलब नहीं। इसलिए उन्होंने उस लड़के की भलाई के लिए उससे कहा, बेटा तुम्हारे घर की ये स्थिति देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। जब तुम्हारे पिताजी थे तो सब बहुत अच्छा चलता था, पर अब ये सब देख कि मुझे ऐसा लग रहा मैं वो उपाय तुम्हें भी बताऊं जो मैंने तुम्हारे पिताजी को बताया था, जिसके वजह से तुम्हारे पिताजी इतने अमीर बन गए थे। लड़का बहुत खुश हुआ। उसने कहा, कृपया कर कि मुझे भी बताइए, बस कोई मेहनत वाला काम मत बताइएगा। उन सज्जन ने कहा, नहीं बेटा, इसमें कोई मेहनत का काम नहीं, तुम्हें तो बस सफेद हंस की दर्शन करने हैं। वो हंस मानसरोवर पे रहता है और सारे पक्षियों की जागने से पहले यहाँ आता है और शाम होने से पहले चला जाता है। बस ये पता नहीं कि वो कब आएगा, पर एक बार जो कोई भी उसका दर्शन कर लेता है तो जिंदगी भर उसे कोई कमी नहीं होती। बिना मेहनत के ही उसके पास सब आता रहता है। लड़का बहुत खुश हुआ और दूसरे ही दिन सुबह घर से बाहर निकला और उस हंस की तलाश में अपने खेतों की तरफ गया। वहां उसने देखा कि एक आदमी उसके खेतों से अनाज चुरा रहा था। खेत के मालिक को देख कि शर्मिंदा हुआ और माफी मांगने लगा। खेत से वापस लौटते समय अपने गौशाला में गया। वहां उसने देखा कि गाय भैंस की रखवाली करने वाला ही गाय का दूध दूह कर अपने ही लोगों को बांट रहा है। ऐसा करने के लिए रखवाले को उसने डांट लगाई और वापस घर आ गया। नाश्ता करने की बाद तुरंत वो हंस की दर्शन करने के लिए खेतों में चला गया। वहां पहुंच के उसने देखा इतना समय हो गया पर खेतों पे अभी तक मजदूर नहीं आए हैं। जब मजदूर आए तो उन्हें भी डांट लगाई। इस तरह वह जहां जहां गया उस दिन वहां अपने होने वाले रोज के नुकसान से बच गया। सफेद हंस की तलाश में वो लड़का अब रोज सुबह ही अपने घर से निकल जाता। उसके डर से उसके मजदूर समय से काम पे आने लगे और पूरे मन से काम करने लगे। उसके खेतों से और दूध की चोरी होना भी बंद हो गई। पहले की तुलना में अब उसे मुनाफा होने लगा और उसकी आमदनी बढ़ गई। एक दिन उसके पिताजी के दोस्त फिर से उसके घर आए।
उन्हें देख के लड़के ने बोला कि सफेद हंस तो अभी तक नहीं दिखा मुझे, पर उसकी खोज में ही मैं जब से लगा हूँ, तब से ही मुझे बहुत लाभ होने लगा। पता नहीं वो जिस दिन दिख जाएगा उस दिन क्या होगा। उसके पिताजी के दोस्त हंसने लगे और बोले, तुम अभी तक नहीं समझे, परिश्रम करना ही वो सफेद हंस है। परिश्रम का फल हमेशा उजाले की तरफ होता है। जो परिश्रम करना बंद करके अपना काम नौकरों पे छोड़ देता है, उसे हमेशा नुकसान का सामना करना पड़ता है। और जो खुद परिश्रम करके अपने तथा अपने लोगों की देखभाल करता है, वही संपत्ति और लोगों से सम्मान पाता है। सारांश, परिश्रम का महत्व की कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कमजोरी से या आलस करने से कुछ नहीं होने वाला, बल्कि जो कुछ है वो भी चला जाएगा। इसलिए हर इंसान को चाहिए कि अपना काम पूरी ईमानदारी और परिश्रम के साथ करना चाहिए। ये कहानी परिश्रम का महत्व आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसे ही मोटिवेशन कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और अपने सभी स्टडी ग्रुप में दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर ले, ताकि इस कहानी से सबको प्रेरणा मिल सके। इसके लिए हम आपका सदा आभार रहेंगे। एक गांव में मोहन नाम का एक आदमी था। वह अपने गांव में सबसे ज्यादा अमीर था। उसका एक ही बेटा था, भानु। वह हमेशा बीमार ही रहता था, क्योंकि उसके पेट में एक सांप ने अपना घर बना लिया था। वह हमेशा पेट की दर्द से परेशान रहता था। भानु के पिताजी ने बहुत डॉक्टर से इलाज करवाए, लेकिन कोई उसके पेट दर्द का इलाज नहीं कर पाया। वह सांप की वजह से दिन पर दिन कमजोर होता जा रहा था। भानु एक दिन उदास होकर शहर चला गया। वहां उसने एक छोटा मोटा उसी से वह अपना गुजारा करता और रात को एक मंदिर में सो जाता था। काम ढूंढा, उससे जो कुछ थोड़ा बहुत पैसा मिलता था उसी से वह अपना गुजारा करता और रात को एक मंदिर में सो जाता था। उसी शहर में एक बीरेंद्र नाम का अमीर आदमी अपने दो बेटियों के साथ रहता था। बड़ी बेटी का नाम सुशीला और छोटी का नाम ललिता था। उस शहर में उसके जैसा अमीर कोई नहीं था, इसलिए वहां बस बीरेंद्र का ही राज चलता था। वह बहुत ही अहंकारी आदमी था। बीरेंद्र की दोनों बेटी बहुत सुंदर और सुशील थी। वे दोनों रोज सुबह अपने पिता के पैर छू के आशीर्वाद लेती थी और अपने दिन की शुरुआत करती थी। सुशीला अपने पिता के प्रणाम करके कहती थी, पिताजी, मैं आपकी बहुत आभारी हूँ, क्योंकि आप ही के कृपा से मुझे इस दुनिया के सभी सुख प्राप्त हुए हैं। बीरेंद्र जब इतना सुनता था तो बहुत खुश हो जाता था, लेकिन ललिता अपने पिता को प्रणाम करते समय चुप रहा करती थी। एक दिन बीरेंद्र ने ललिता से पूछा, बेटी, तू प्रणाम करते समय चुप क्यों रहती है? ललिता ने विनम्र भाव से कहा, पिताजी, मैं उस ईश्वर को मन ही मन में धन्यवाद देती हूँ जिसकी कृपा से आप मेरे पिताजी हैं और मैं आपकी बेटी। इतना सुनते ही बीरेंद्र गुस्सा हो गया और बोला, मैं कोई ईश्वर को नहीं मानता। ये सब ढोंग है। इतना सारा जो धन दौलत है वो ईश्वर की कृपा से नहीं, मैंने अपने मेहनत से बनाया है। ललिता ने कहा, पिताजी, ईश्वर की कृपा नहीं होती तो आज आप पूरी जिंदगी मेहनत करके जितना भी धन जमा किए हैं सब बेकार हो जाता। बीरेंद्र बोला, अच्छी बात है, जब तुमको अपने ईश्वर पर इतना भरोसा है तो आज देख ही लेते हैं कि तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे लिए क्या कर सकता है। उसने अपने नौकरों से बोला, इस लड़की का विवाह किसी भिखमंगे से करवा दो ताकि इसकी औकात समझ में आ जाए। बीरेंद्र के नौकरों ने ललिता के लिए किसी भिखमंगे की खोज शुरू कर दी। एक दिन नौकरों ने भीखमंगे को खोजते खोजते एक जंगल में पहुंचे। वहां एक पेड़ के नीचे भानु भूखे प्यासे सोया हुआ था और एकदम भिखमंगे के जैसा दिख रहा था। बीरेंद्र के नौकरों ने उसको पकड़ लिया और उसके पास ले आए। बीरेंद्र ने अपने छोटी बेटी ललिता का विवाह उसी कर दिया।
यह देखकर सुशीला ने उसका मजाक उड़ाते हुए बोली, व्यर्थ की बातें करके तुमने पिताजी को गुस्सा दिला दिया था। अब बहुत समय है, तू उनसे क्षमा मांग ले। क्या तुझे इतना भी पता नहीं कि किसी बड़े या अपने किसी गुरु सम्मान पिताजी की भावनाओं को चोट पहुंचाना सही नहीं। ललिता बोली, दुनिया में किसी से डरकर या अपने सुख के लालच में आकर जो व्यक्ति सत्य का साथ देना छोड़ देता है, उनकी ईश्वर भी कोई मदद नहीं करता है और वो भी नाराज हो जाते हैं। और पिताजी के लिए मेरे मन में आदर का यह अर्थ नहीं है कि मैं उनके अहंकार में भी उनका साथ दूं। अगर मेरे भाग्य में भीख मांगना ही लिखा है तो उनको कौन रोक सकता है। बीरेंद्र ने ललिता और भानु को कुछ पैसे देकर अपने घर से निकल दिया और बोला, तुम अपना मुंह मुझे कभी मत दिखाना। ललिता ने खुशी खुशी अपने पति के साथ घर से निकल गई। जंगल की ओर चल पड़ी। चलते चलते थक गए और दोनों को प्यास भी लग गई थी। कुछ दूर गए तो रास्ते में उन्हें एक तालाब दिखा और वहीं पर रुक गए। दोनों वहां पर पानी पिए और आराम करने लगे। आराम करते करते दोनों वहीं पर सो गए। जब ललिता नींद से उठी तो उसने देखा कि उसका पति एकदम गहरी नींद में सोया हुआ था और उसके मुंह से एक सांप अपना फन बाहर निकालकर एक बिल की तरफ देख रहा था और उस बिल से दूसरा सांप अपना फन बाहर निकाल पहले वाले सांप को देख रहा था। दोनों सांपों ने एक दूसरे से बहस करना चालू कर दिया और एक दूसरे का रहस्य बताने लगे। रहस्य ही सुरक्षा है, बिल वाले सांप ने कहा। अरे दुष्ट, तू इतने सुंदर और नादान बालक का जीवन क्यों नष्ट कर रहा है? तू ये नहीं जानता ये कितने अमीर घर का लड़का है। तू इसको इतना कष्ट दे दिया है कि ये लड़का मजबूरी में अपना घर छोड़ दिया है। अब तो बंद कर दे अपनी दुष्टता। तभी भानु के मुंह वाले सांप बोला, तूने भी तो अपने बिल के अंदर एक विशाल खजाने को बर्बाद कर रहा है। तुझे तो मैंने कुछ नहीं कहा। तभी बिल वाला सांप बोला, मुझे तो किसी राजा के पूर्वजों द्वारा दिया गया वचन को निभाना है, इसलिए मैं इस खजाने का रक्षा कर रहा हूं। तो मुंह वाला सांप बोला, अरे तू क्या रक्षा करेगा? कोई आदमी तेरे बिल में बस 2 बाल्टी गर्म पानी डाल दे तो तू मर जाएगा और खजाना भी उसका हो जाएगा। कोई इस रहस्य को नहीं जानता, इसलिए तू अब तक जिंदा है। फिर बिल वाला सांप बोला, तू भी तो इसी कारण जिंदा है कि मूर्ख की तेरा रहस्य कोई नहीं जानता। ललिता यह जानकर अचंभित हो गई कि उसका पति किसी अमीर घर का लड़का है। उसने जल्दी से बगल के गांव में गई और गांव वालों से मदद मांगी। पुरानी चावल और सरसों का काढ़ा को अपने पति भानु को पिला दी और इसके बाद बाल्टी का गर्म पानी उस बिल में डाल दी। दोनों सांप तड़पते हुए बाहर निकले और मर गए और भानु एकदम से ठीक हो गया। वह ललिता को दिल से धन्यवाद दिया और बोला, तुम नहीं होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। ललिता ने खजाने वाली बात भानु को बताई और दोनों ने मिलकर उस जगह को खोदा तो वहां बहुत सोना, चांदी और हीरा निकला। वे दोनों खुश हो गए और भानु ने वहां का पूरा खजाना और अपनी पत्नी ललिता को लेकर अपने गांव खुशी खुशी चला गया। सारांश इस रहस्य ही सुरक्षा है कि कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हर इंसान को अपनी गुप्त बातें किसी को बतानी नहीं चाहिए। इसलिए कहा गया है कि रहस्य ही सुरक्षा है। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आपको आपके चाहने वालों का कसम, अगर उनसे सच्चा प्यार करते हैं तो हमारी मदद ज़रूर से करें।